सभी को आत्मवंदन। मैं आध्यात्मिक मालती। चलिए जानते हैं कि हमारी सबसे पहली योनि है जलचर योनि, यानी कि जलचर, जल में रहने वाले वो हर तरह के जीव जंतु जिन्हें हम देखते आ रहे हैं। ये 9 लाख योनियों का चक्र है। यहाँ 9 लाख जलचर जीवों में से होकर हमें गुजरना है। जिस आत्मा को मन पिछले जन्म में बहुत जल्दी डगमगाता था, कभी खुशी, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी मोह में, ऐसी भावनाएं लहरों के कारण आत्मा पानी की योनि में जाती है। जलचर मन को स्थिर रखना सिखाती है। यानी कि पिछले जन्म में जब हमारी आत्मा, यानी कि जिस शरीर में आपकी आत्मा थी, उसमें आपके भाव ऐसे थे। अब इसका पहला पॉइंट समझते हैं, कर्मों में फिसलना। अगर पिछले जन्म में व्यक्ति ने वादे नहीं निभाए, रिश्तों में धोखा दिया, जीवन की जिम्मेदारियों से बचा, तो आत्मा फिसल जाती है और जलचर योनि मिलती है। यानी योनि आत्मा को जिम्मेदारी सिखाती है। इच्छाओं में डूबा जीवन, भोग, इंद्रिय सुख, ज़्यादा खाना, लालच, ऐसी इच्छाओं में डूबे व्यक्ति को जलचर योनि मिलती है। क्योंकि पानी में रहने वाले जीव लगातार तलाश में रहते हैं, यही योनि आत्मा को मुक्ति और संतोष का लेसन देती है। दिशाहीन, अगर व्यक्ति के जीवन में बिना लक्ष्य के बिताया, दूसरों के पीछे चलता रहा, स्वयं का मार्ग नहीं चुन पाया, तो आत्मा को मछली की तरह बहना पड़ता है। यह योनि आत्मा को दिशा सिखा देती है। अब आप देखिए कि आपको अब अपने जीवन में किन कर्मों से बचना है। पहले, मन की स्थिरता। मन को स्थिर रखिए और ध्यान और प्रार्थना ज़रूर करें। कर्मों में फिसलना, अपने कर्मों से ना भागिए। जो कर्म आपके भाग्य में हैं, उन कर्मों को ईमानदारी से पूरा कीजिए। बहुत अधिक इच्छाओं में डूबना इंसान को भोगी बना देता है और ये भोग का कारण है कि हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। दिशाहीन जीवन, अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करें। ईश्वर ने किसी न किसी योजना से आपको भेजा है, इसलिए अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें और ईश्वर का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि भक्ति ही हमें हमारा जीवन और जीवन की दिशा बताती है। अगली वीडियो में मैं फिर से आपको बताऊंगी इसी तरह से कि हम किस तरह से अपने जीवन को मनुष्य योनि में लाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।